those questions. ओके, कल हम फॉर्म्स कर रहे थे और मैंने आपसे पूछा था ये फॉर्म में हमने रीसेट बटन लगाया है और रीसेट बटन लगाने पे हमने एक फंक्शन कॉल किया है रीसेट, और ऑब्वियसली रीसेट बटन दबाने पे इस रीसेट फंक्शन में हमने एक कंफर्म डायलॉग को कॉल किया है। तो कंफर्म डायलॉग पे ओके और कैंसिल दो बटन होते हैं। अगर हम ओके करते हैं तो ऑब्वियसली आपका वैल्यू ट्रू होगी और रीसेट हो जाना चाहिए। अगर हम कैंसिल प्रेस करते हैं तो वैल्यू फॉल्स होगी और जो आपका रीसेट ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ कैसे करना था ये। सर फंक्शन में ए की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बस कैंसिल नहीं दबा सर, फिर यहाँ पर कॉल किया है, फिर जहाँ पर कॉल किया है ना ऑन रीसेट के साथ, ये यहाँ पे इसमें एक, यस सर, हम्म एक कीवर्ड लेंगे, जैसे एक्स ले ले, एक्स इज इक्वल टू, फिर फंक्शन को कॉल करेंगे वेर एक्स। वेर लेंगे यहाँ, लो चलेगा अब। सर वैल्यू वो रिटर्न करेगा फिर। हाँ, रिटर्न तो कर देगा, अब चलेगा। रीसेट नहीं होगा अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो। सर साथ में ये भी पूरे रिटर्न जेड, वन बाय वन, वन रिटर्न बाय वन। एक्स, रिटर्न एक्स, वो अच्छा यहाँ पर यस, रिटर्न एक्स, सेमीकोलन डालकर। सेमी कॉलन डाल के रिटर्न एक्स, दैट्स इट, चलेगा अब। यस सर। चलो देखते हैं। लिंक खुला है आपका, ये फॉर्म था। लेट अस से मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, रीसेट करता हूँ। हाँ, आई एम नॉट ओके करता हूँ तो ऑब्वियसली फिर तो रीसेट हो ही जाएगा। कैंसिल करता हूँ अगर मैं, रीसेट नहीं हुआ। लेट्स, वेरी गुड ऑन योर पार्ट। पर आपने इसको दो स्टेटमेंट में लिखा है, पहले तो एक्स में डाला है फिर एक्स को रिटर्न कराया है। तो रेदर इजी अप्रोच ये नहीं सही रहेगी, सीधा रिटर्न करा दो। यस एक्स में सर। डाल के एक्स को रिटर्न करा रहे हो तो सीधा रिटर्न करवा दो, वो थोड़ी ज़्यादा इजी अप्रोच है। अगेन इसमें अगर हम कुछ लिखते हैं, रीसेट करते हैं, ओके प्रेस करते हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली रीसेट हो जाएगा। रीसेट करते हैं, कैंसिल प्रेस करते हैं, फॉल्स, और रीसेट परफॉर्म नहीं हुआ है। ओके सर। दैट्स इट। ओके, सेम गोज फॉर द फॉर्म एज वेल। सबमिशन के लिए भी यही सही है, यहाँ पर यस रिटर्न कर सर। देंगे तो। चलो देखते हैं ये भी फिर। तो यहाँ रिटर्न लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं इसको। तो रिटर्न वैलिड, और वैलिड में लेट अस से पहले फॉर्म पे लगाया है तो दो फील्ड्स हैं बच्चे, एक तो यूज़र नेम और एक पासवर्ड। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यूज़र नेम जो है उसकी लेंथ जो है वो 50 से कम हो, और पासवर्ड 50 भी क्यों लेनी है, हमने 20 से कम लेते हैं, और पासवर्ड भी 6 से 15 कैरेक्टर के बीच हो। तो बोलो क्या कंडीशंस लगेंगी बेटा, कैसे गेट करेंगे। एंड हु इज दिस अभय प्रताप सिंह बेटा?
अनम्यूट करो। सर आपने क्या कंडीशंस बोली हैं? बेटा मेरे को चाहिए पासवर्ड 6 से 15 कैरेक्टर के बीच, और जो आपका यूज़र नेम है वो भी 20 कैरेक्टर से कम हो। पहले उसको गेट करेंगे नेम को, यूजर नेम। यूज़र नेम को गेट करेंगे, कैसे गेट करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स फॉर्म्स 000। ओके, इसको वेरिएबल में डाल लें। यस सर। यूज़र नेम, ओके। और बेटा सर कैरेक्टर की लेंथ, जो हमारे यूजर नेम की लेंथ जो है वो लेस, सर लिखेंगे इफ यूजर नेम डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू, सर आपने कितनी कहा था? 15 20, देन लॉजिकल एंड लगेगा। लॉजिकल एंड लगेगा। यस सर। ऐसे होता है या ऐसे होता है? सर दूसरी तरह। ऐसे होता है, चलो ओके। देन यूजर नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। पासवर्ड का था बेटा वो 6 से 15 के बीच, इसमें बस 20 से कम की है रिस्ट्रिक्शन। ओके 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 सर, फिर वो पासवर्ड वाले भी तो साथ में लिखेंगे। ठीक है, पासवर्ड को भी गेट कर दें। यस सर। पास वैसे 1 बोलो। लॉजिकल एंड लगेगा पास डॉट लेंथ greater than equal to 6, then logical and pass सर ये जो है ये पासवर्ड वाला, इसको आप और में लगा दो। क्या सिंबल होता है और का? सर 2 लाइनें, और डिवाइडर। इसको आप ब्रैकेट में डाल दें। तो यहाँ आएगा लेस देन इक्वल टू 12। 15 था, ओके। 15 तो देन नीचे टर्न कर दो। क्या? इसकी भी वैल्यू को पहले लेना पड़ेगा। क्या? तो जैसे कि अब जब हम उसको सबमिट कर रहे हैं तो ओके बटन आ रहा है। नहीं, यहाँ कोई विंडो डॉट कन्फर्म अलर्ट कुछ नहीं लिख रहे हैं हम। सबमिट बटन दबाया, अगर सब कुछ सही है तो सबमिट हो जाएगा, अगले पेज पे चला जाएगा। सब कुछ सही नहीं है अगर, तो यहीं पर एक डायलॉग बॉक्स खुल जाए कि आपका फॉर्म में ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। तो फिर यहाँ रिटर्न सीधा 1 कर दे। 1? यस सर, उसका मीन भी तो ट्रू होता है। चलो ठीक है। एल्स लगाएं कि ऐसे कर दें? एल्स के बिना चल जाएगा? यस सर। क्या करें?
सर अब नीड ही नहीं है, क्योंकि अगर आंसर ट्रू होगा तो ही चलेगा, अदरवाइज तो वो नहीं चलेगा। बच्चे अगर रिटर्न 1 नहीं करते हैं तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, तो इट मीन्स नॉट फॉल्स एंड इट मीन्स यस, चल जाएगा। तो एल्स रिटर्न 0 कर दो। अच्छा, एल्स रिटर्न 0। चलो सर एक्चुअली मुझे जो भी आपने पहले करवाया ये रिटर्न वाला, उसी में ही डाउट है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो गई। ओके, तो मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले क्या हुआ रीसेट वाले में, रीसेट वाले बटन में हमने ये रीसेट बटन पे हमारा ये रीसेट फंक्शन कॉल होगा, और वहाँ से जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न होगी यहाँ पे, और वो अगर फॉल्स रिटर्न होती है तो ये आपका फंक्शन, ये एक्टिविटी ये परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, अगर वहाँ से ट्रू रिटर्न होता है या नॉट फॉल्स रिटर्न होता है तो ये एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी आपकी। इज इट ओके? सर अगर हम रिटर्न नहीं करते तो तब वो तो फिर चल ही जाता है ना। हाँ जी, रिटर्न यहाँ पे भी आपको करवाना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप रिटर्न नहीं करवाओगे, ठीक है, कि मतलब ये वैल्यू यहाँ पर भी वहाँ से तो रिटर्न होगी, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यस सर, लेकिन उसको रिटर्न करके इस एक्टिविटी पे भी तो डालना है ना आपको, यस सर, इसलिए दोनों तरफ रिटर्न किया है हमने। ओके, ठीक है, अब क्लियर है? यस सभी सर, सभी को क्लियर है ये कि दोनों तरफ रिटर्न क्यों लगाया है? वहां से रिटर्न लगाया है ताकि यहाँ पर वैल्यू आ सके, और यहाँ पर रिटर्न लगाया है ताकि ये वैल्यू यहाँ पर यूज करके इस एक्टिविटी को परफॉर्म या अनपरफॉर्म किया जा सके। इज इट ओके? यस सर, Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे अब फॉर्म की जहाँ तक बात थी, तो यहाँ हमने दोनों ऑब्वियसली दो फील्ड्स थी, मैंने दोनों का एक रखा था कि 20 से ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए यूज़र नेम की, पासवर्ड की 6 से ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, 6 से ज़्यादा लेंथ होनी चाहिए, 6 या 6 से ज़्यादा लेंथ होनी चाहिए, और 15 या 15 से कम। तो आपने ऐसे इसको किया, रिटर्न किया आपने 1। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, मे बी यू डोंट नो दिस थिंग, तो वो बताता हूँ मैं आपको। जब आप रिटर्न कर देते हो ना, हमेशा कहते हैं ना रिटर्न शुड बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर फंक्शन। यस सर, क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप रिटर्न स्टेटमेंट इनकाउंटर हो जाती है ना, उसके बाद वो फंक्शन की बॉडी को एग्जिट कर देता है, ये एक तरीके का ब्रेक का काम करता है। जहाँ पर रिटर्न आ गया ना, वहाँ उसके बाद आपने जो भी लिखा है कुछ मैटर नहीं करता है। अगर एक बार रिटर्न हो गया ना, तो उसके बाद की स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट होंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिटर्न अगर हो गया तो ये वाला रिटर्न नहीं चलेगा, और अगर ये इफ कंडीशन नहीं चली, ये वाला रिटर्न नहीं चला, तो अल्टीमेटली ये वाला रिटर्न ही हमें चलाना है। ठीक है, तो यहाँ एल्स की ज़रूरत इसलिए नहीं है। ये चीज़ क्लियर है बच्चे सभी को ना? ये आपने काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हैं, आई थिंक उसमें आपको बताया है हर एक टीचर ने रिटर्न स्टेटमेंट के यस बारे में, कि रिटर्न इज लास्ट स्टेटमेंट। लेकिन उसका मीनिंग क्या है लास्ट स्टेटमेंट का? लास्ट स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि जब रिटर्न एनकाउंटर हो जाता है, उसके बाद फंक्शन वैल्यू रिटर्न करके इस अपने बॉडी से एग्जिट कर जाता है। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट के बाद अगर कुछ भी लिखते हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। रिटर्न से कंट्रोल आपका वापस जहाँ पर कॉल हुआ था, जिस फंक्शन में कॉल हुआ था या जिस जगह पे कॉल हुआ था, कंट्रोल वहाँ पर वापस चला जाता है। तो ओके, इसको रन करके देखते हैं नाउ। सेव करते हैं, और यहाँ पर रिटर्न आई थिंक किया हुआ है हमने, ये रहा रिटर्न वैलिड। चलो देखते हैं, सेव करते हैं। और ऑब्वियसली मेरे को कुछ अगर नहीं चलता है तो मेरे को यहाँ अलर्ट करना पड़ेगा ना कुछ, ताकि पता लग सके। फॉर्म नॉट सबमिटेड, देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जगह पे डाल देता हूँ,
दूसरी जगह पे कुछ नहीं डाला मैंने। आई विल ट्राई टू सबमिट नाउ। फॉर्म नॉट सबमिटेड बट फॉर्म इज सबमिटेड। बताओ बेटा प्रॉब्लम कहाँ हुई है अब? बोलो बेटा प्रॉब्लम कहाँ हुई है अब? बताओ कहाँ प्रॉब्लम हो गई? सर स्क्रीन दिखाना। सर समझ ही नहीं आ रहा कहाँ गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा? आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, तो मैंने क्या किया, बस वो 10 की जगह ट्रू और फॉल्स किया है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ऑब्वियस है आपको पास अगर बुलियन वैल्यूज हैं वाई और यू गोइंग विद 1 and 0, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब ऑब्वियसली कुछ नहीं फिल करूँगा तो पासवर्ड वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी ना, 6 कैरेक्टर मिनिमम वाली। सर सर फिर बंद हो गया आपकी आवाज। हाँ, अब आ रही है? यस सर। हाँ हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ट्रू और फॉल्स यूज़ किया है। यू हैव बूलियन वैल्यू इन विद यू, तो आप बूलियन को यूज़ करो। ठीक है, तो ज़्यादा ऑथेंटिकेशन होगी उसमें। तो जब मैंने इसको सबमिट किया, ऑब्वियसली पासवर्ड की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 6 और 15 के बीच में नहीं है। सबमिट किया, फॉर्म नॉट सबमिटेड एंड इट इज़ नॉट सबमिटेड। तो जब मैंने इसकी कंडीशन को फॉलो किया, अब सबमिट किया, ओके वेट नाउ, कंडीशन कहाँ पर फॉल्स हो रही है देखना पड़ेगा। ये पास डॉट लेंथ इज लेस देन 15, ओके यहाँ पर एंड आना है बेटा,
और यहाँ पे और आना है, ठीक है। अब देखते हैं। तो पहले तो सबमिट, फॉर्म नॉट सबमिटेड, फॉर्म इज नॉट सबमिटेड। अब पासवर्ड को 1 3 4 5 6 कैरेक्टर दिए हैं, स्टिल इट्स नॉट सबमिटेड, मतलब कंडीशन अभी भी फॉल्स आ रही है। ओके, लेट्स सी नाउ। यूज़र नेम हमें 20 या 20 से कम चाहिए। ओके, यहाँ सॉरी एंड ही आना है, 20 से कम ही चाहिए। और पासवर्ड जो है वो 6 से कम। और अब देखते हैं, एक बार फिर ट्राई करते हैं। 2 3 4 5 6 सबमिटेड एंड फॉर्म स्टिल नॉट सबमिटेड। सर वो इसलिए सबमिट नहीं हुआ क्योंकि आपने यूजर नेम नहीं भरा। बेटा यूजर नेम की लेंथ 20 से कम चाहिए, 0 अगर होगी तो ऑब्वियसली, ये देखो यूजर नेम भी भर देते हैं, ऑब्वियसली 0 इज लेस देन 20 आल्सो। तो यूजर नेम हमें 20 से कम चाहिए, वो हम फुलफिल कर रहे हैं। और उसने कहा है साथ में कि पासवर्ड की लेंथ भी 6 और 15 के बीच होनी चाहिए। तो रिटर्न होना चाहिए ट्रू। यहाँ पर एक बार अलर्ट करते हैं कि यहाँ कभी आता है या नहीं आता है। विंडो डॉट अलर्ट इफ सबमिट। ओके, यहाँ पर तो अब करते हैं सबमिट, स्टिल इट्स नॉट कमिंग इनसाइड। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं कि यूज़र नेम की लेंथ क्या आती है। विंडो डॉट लेंथ, सॉरी अलर्ट, undefined. Okay, they are not picking it right. यहाँ से पिक नहीं हो रहा है फॉर्म आपका। वो एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी अब आपको, जल्दी से फाइंड आउट करो। सिंपल सी प्रॉब्लम है। अब देखो, यूज़र नेम को मैं कर रहा हूँ अलर्ट, ठीक है, सबमिट कर रहा हूँ। अब देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। यूज़र नेम में क्या है? इनपुट एलिमेंट। हाँ, हमें क्या चेक फॉर्म करनी है? हमें क्या चेक करना है? इनपुट एलिमेंट को चेक करना है कि उसके अंदर की वैल्यू चेक करनी है? उसके अंदर की सर वैल्यू यहाँ चेक करनी है बेटा, उसके अंदर की वैल्यू चेक करनी है। अब ठीक है, डॉट वैल्यू आना था। अब चेक करते हैं दोबारा, ऑब्वियसली सबमिट करते हैं, सबमिट नहीं होगा। लेकिन अब कंडीशन 1 2 3 4 5 6 सेटिस्फाई कर देते हैं और फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ और नहीं लगाना है बेटा, नहीं तो ऑब्वियसली 6 से ज़्यादा वाली कंडीशन, अगर हम ज़्यादा कैरेक्टर दे देते हैं तो 6 से ज़्यादा वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर हम 0 भी देते हैं तो 15 से कम वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ एंड ही आएगा ऑब्वियसली। सेकंड थिंग कि आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पर आप इसका यूज़ ज़रूर किया करो, ताकि आपको पता लग सके कि कहाँ पर कंट्रोल है और क्या वैल्यू जा रही है, इन केस आप अटकते हो। जैसे यहाँ पर हम अटके थे, हमने उसको अलर्ट करके देखा तो हमें पता लगा वो इनपुट एलिमेंट आ रहा है, बट हमें तो उसकी वैल्यू चाहिए। दैट्स व्हाई वी गो विद दिस डॉट वैल्यू।
Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ऑब्वियसली इसको हम नाम से भी अब कर सकते हैं, यहाँ नाम भी यूज कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है इंडेक्स यूज करना है या नाम यूज करना है। कल हमने किया था ना दोनों चीजें, नाम भी यूज कर सकते हैं और इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। इज इट ओके? यस सर। किसी का कोई डाउट बचे यहाँ तक तो वो पूछो पहले, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचे हुए आपके मैथ फंक्शंस हैं डॉक्यूमेंट के वो देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक बच्चे क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ पूछना हो बेटा तो पूछ सकते हो आप पहले। किसी का कोई डाउट नहीं? सारी इवेंट्स ट्राई कर ली थी बेटा सभी ने? डबल क्लिक, ऑन क्लिक तो हमने यहाँ पर की है, ऑन चेंज, ऑन माउस ओवर भी की थी, माउस आउट भी की थी, की अप डाउन प्रेस ये सब की थी। बाकी की जितनी कॉमन है वो आपने ट्राई कर ली है। लोड अनलोड वैसे ज़्यादातर तो हमने देख ही ली थी, ऑन अनलोड, लोड, रीसेट, सबमिट, फोकस सब देख ली थी। अच्छा मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अब पता क्या करना है आपने, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ व्हाट यू नीड टू डू, और आप उसका आंसर ढूंढ के लेके आना। मेरी एक टेक्स्ट फील्ड होगी, ठीक है, जैसे ही मैं इसके फोकस में आऊँ या इस पे माउस मेरा आए, फोकस पे आए या माउस मेरा यहाँ पर आए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए और ये थोड़ी सी बड़ी हो जानी चाहिए। ये करना है आपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? समझ में आया ना बेटा? सर दोबारा रिपीट करना। टेक्स्ट फील्ड होगी एक, जब मेरा इस पे माउस आए या फोकस आए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि फोकस पे करना चाहते हो या माउस के एंटर करने पे करना चाहते हो। तो इसका साइज बढ़ाना है आपने, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेना है, ओके सर। ठीक है, कोई भी कलर कर देना है इसको। तो ये अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम, मतलब ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में एक हम नोट्स को क्रिएट करना सीखेंगे। ये मीटिंग बेटा एंड कर दूं?